जादूगरों को देखकर हम काफी अमेज्ड हो जाते हैं और उनकी ट्रिक्स देखकर हम बस इस सोच में पड़ जाते हैं कि ये इसने आखिर किया कैसे। क्या सच में जादू यानी कि मैजिक नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है? क्या सच में इन जादूगरों को जादू आता है या फिर ये बस हमारी आंखों को धोखा देते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ फेमस जादूगरों की ट्रिक्स कि कैसे उन्होंने हमारी आंखों के सामने हमें ही बेवकूफ बनाकर हमें एंटरटेन भी किया। तो पॉपकॉर्न या स्नैक्स लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज आपकी सबसे फेवरेट ट्रिक्स का खुलासा होने वाला है। और आज आप ये जान लेंगे कि ये सो कॉल्ड मैजिशियंस यानी कि जादूगर जादू करते कैसे हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगली बार कोई आपके सामने मैजिक बोलकर आपकी आंखों को धोखा दे तो आप उस ट्रिक की सच्चाई बड़े आराम से जान लेंगे। और उनके साथ साथ हमें भी गहरी सोच में डाल दिया था कि आखिर नमक और वो लिक्विड गायब कहाँ हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नमक में क्या खास बात है, लेकिन एक असाधारण जादूगर के हाथ में खाने का जायका बढ़ाने वाला सादा सा नमक भी गजब की ट्रिक्स का एक मीडियम बन सकता है। करना आपको सिर्फ इतना है कि एक नकली अंगूठा अपने असली अंगूठे के कलर का बनाना है, यानी कि एक फेक फिंगर से इस ट्रिक को अंजाम दिया जा सकता है। अब जरा अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि इस फेक फिंगर का इस्तेमाल स्मूदीनी ने कैसे किया। वीडियो को ये ट्रिक बार बार परफॉर्म कर सकते हैं, बस तब तक जब तक आपके हाथ के टेक्सचर पर कोई ध्यान ना दे। हैंड थ्रू ग्लास। आई एम श्योर आपने ये ट्रिक जरूर देखी होगी, जहां एक जादूगर बिना किसी तकलीफ या प्रॉब्लम के अपना हाथ एक कांच के आर पार निकाल लेता है। और ये ट्रिक हमें काफी आश्चर्यचकित भी करती है। इस फैसिनेटिंग ट्रिक को डायनामो नाम के एक ब्रिटिश इल्यूजनिस्ट ने परफॉर्म किया था, जिसमें वो अपने हाथ को एक फर्म ग्लास कवर्ड शोकेस के आर पार कर देते हैं और इस शोकेस के अंदर से एक ब्रेसलेट को भी बड़े ही आराम से आर पार कर देते हैं। क्या ये असली जादू नहीं? जरा सोचिए, अगर ये जादू किसी चोर के हाथ आ गया तो? कई लोगों का तो ये भी कहना है कि डायनामो डेविल को अपनी आत्मा बेच चुके हैं और इसी वजह से वो इस तरह की जादुई ट्रिक्स कर पाते हैं। ये सब एक तरह का इल्यूजन है, एक बेहद क्लेवर ट्रिक जो सिर्फ एक प्रोफेशनल मैजिशियन ही परफॉर्म कर सकता है। और ये ट्रिक बनाई गई है हमारी आंखों को धोखा देने के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि डायनामो ने इस ट्रिक को अंजाम दिया कैसे? तो इसका सोल्यूशन काफी सिंपल है। एक जादूगर को जरूरत होती है स्पेशली कट किए गए ग्लास या मिरर की, जिसकी मदद से वो अपना हाथ इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मूव कर सके। डायनामो की इस ट्रिक में एक स्पेशल ग्लास का इस्तेमाल किया गया है जिसमें एक होल है, लेकिन वीडियो में हमें कोई होल नजर नहीं आता क्योंकि उस छेद को बहुत ही क्लेवरली कंसील किया जाता है जो कैमरे में दिख ना सके। और क्या आपने उस मैट को नोटिस किया जो डायनामो के उल्टे हाथ की कोहनी के नीचे है? जरा सोचिए कि उस मैट की वहां क्या जरूरत है। जाहिर सी बात है कि उसी जगह पर ग्लास में होल है। कंसील्ड दिखने वाला ये शोकेस ग्लास डेफिनेटली मूवेबल है और डायनामो अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करके हमारे विजन को ब्लॉक कर देते हैं और उस ग्लास को अपने हाथ के नीचे मूव कर लेते हैं। आप देखेंगे जैसे ही डायनामो ब्रेसलेट निकालते हैं वैसे ही वो अपने उल्टे हाथ को क्लेवरली आगे पुश कर देते हैं और इस ही में ऑडियंस का पूरा ध्यान ब्रेसलेट की तरफ लगा दिया जाता है। और इस ट्रिक को रिवील करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली, डायनामो की असिस्टेंट छुपकर रिमोटली ग्लास को मूव कर रही है, या फिर दूसरी, यहाँ सारा कमाल इस स्पेशल शोकेस का है जिसमें एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है जो इसके बॉटम में मौजूद एक पैडल से चलाया जा सकता है। फ्लोटिंग इन द एयर। हवा में लेविटेट होना एक बहुत ही क्लासिक मैजिक ट्रिक है। मैजिशियन जब अपनी असिस्टेंट को हवा में फ्लोट करता है तो ये ट्रिक ऑडियंस को बहुत ही इंप्रेसिव लगती है, लेकिन इसके पीछे का सीक्रेट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर यूज किया जाने वाला टेबल जिस पर मैजिशियन अपनी असिस्टेंट को लिटा देता है, वो टेबल एक्चुअली एक लंबे कपड़े से ढका हुआ होता है, इतना कि कपड़ा जमीन टच करता है और टेबल के नीचे का स्पेस हमारी नजरों से छुप जाता है। फिर लेविटेशन का इल्यूजन क्रिएट किया जाता है और ये एक स्पेशल टेबल है जो हाइड्रोलिक्स की मदद से काम करता है। इतना ही नहीं, इस ट्रिक को असली यानी कि जादुई बनाने के लिए जादूगर एक हुप भी यूज करता है। इस हुप में से मैजिशियन कई बार असिस्टेंट की बॉडी और टेबल दोनों को निकालता भी है ताकि व्यूअर्स को ये पता चल सके कि हवा में लटकी असिस्टेंट और टेबल किसी भी चीज पर नहीं टिकी है। लेकिन इस हुप को इस्तेमाल करने का भी एक मैकेनिज्म इस स्पेशल टेबल का हिस्सा है। मैजिशियन को एक सेट की हुई पोजीशन में ही खड़ा होना पड़ता है जिससे ये पूरा मैकेनिज्म ऑडियंस को ना दिख सके। और ऐसी ही कुछ ट्रिक्स हमारे भारत में देखने को भी मिल सकती हैं। आपने मंदिरों के आसपास किसी योगी या फिर साधु महाराज जैसे कपड़े पहने लोगों को हवा में लेविटेट होते हुए देखा होगा और इसी चीज को लोग भगवान से रिलेट करके ऊपर वाले का चमत्कार भी समझते हैं।
पर इस ट्रिक को परफॉर्म करने वाले लोग ना तो कोई साधु होते हैं ना ही कोई मैजिशियन। ये भी इल्यूजन एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमारी आंखों को हमारे ही सामने धोखा देते हैं। इस ट्रिक को परफॉर्म करने का सीक्रेट सिंपली कहीं भी बैठ जाने में छुपा होता है। ये इल्यूजनिस्ट्स ऐसा टाइम चुनते हैं जब मंदिर के आसपास कोई भी नहीं हो, ताकि ये अपने इल्यूजन और सो कॉल्ड चमत्कार का सेटअप कर सकें। तो आखिर इस ट्रिक का सीक्रेट है क्या? सबसे पहले तो इसे परफॉर्म करने के लिए जरूरत होती है बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहनने की। उसके बाद चाहिए होता है एक मजबूत स्टील या लोहे का स्ट्रक्चर। ये एक तरह की चेयर होती है जो सिर्फ एक स्टिक पर टिकी होती है और हमारी लैंग्वेज में उसे कहते हैं एक पैर वाली कुर्सी। और ये काफी मजबूत होने की वजह से इस पर बैठे हुए इंसान के शरीर का भार पूरी तरह झेल सकती है। इन दो प्रॉप्स की मदद से हवा में उड़ते हुए इंसान का इल्यूजन अकॉम्प्लिश हो सकता है। इस ट्रिक को बहुत ही प्रिसिशन से परफॉर्म करने के लिए ध्यान सिर्फ स्टील के स्ट्रक्चर की प्लेसमेंट और परफॉर्मर के ढीले ढाले कपड़ों पर दिया जाता है। और अगर आपने इस ट्रिक को सीख लिया तो आप भी इसे परफॉर्म करके जादूगर बन सकते हैं। द मैजिक चेयर ट्रिक। जैसे आपने देखा कि एक योगी महाराज जी हवा में बैठे हैं, लेकिन एक सीक्रेट चेयर की मदद से इसी तरह से बहुत सारे जादूगर यानी कि मैजिशियंस और इल्यूजनिस्ट स्टेज पर ये ट्रिक परफॉर्म करते हैं। मैजिशियन आते ही एक चेयर पर बैठ जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी असिस्टेंट उस चेयर को मैजिशियन के नीचे से खींचकर निकाल ले जाती है। लेकिन सरप्राइजिंगली मैजिशियन बिना चेयर के भी बैठा रह जाता है और हमें यानी कि ऑडियंस को ऐसा लगता है जैसे वो हवा में बैठा हुआ हो। तो जादूगर गोगा जी ने ये किया तो आखिर कैसे? इसका सीक्रेट भी सिंपल है। इस ट्रिक को परफॉर्म करने के पीछे भी एक सीक्रेट मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है जो बड़े आराम से लेफ्ट या राइट पैर में फिट हो जाता है और थोड़ा ढीला ट्राउजर यानी कि पैंट पहनने से छुप जाता है। इसके बाद जरूरत होती है फ्लोर में स्पेशल हुक्स की, जिसमें यह पहना हुआ मैकेनिज्म फिट हो जाता है और ये मैकेनिज्म आराम से बिना चेयर के कहीं भी बैठ पाना आसान बना देता है। इसी मैकेनिज्म की मदद से द लेजेंड माइकल जैक्सन ने अपने एक बहुत ही फेमस डांस मूव में आगे की तरफ टिल्ट होकर अमेजिंग ट्रिक की थी। तो देखा आपने कि कैसे कुछ सिंपल येट वेरी इफेक्टिव टूल्स और प्रॉप्स की मदद से इन सारी अमेजिंग ट्रिक्स और इल्यूजन्स को अंजाम दिया जाता है। और ये सभी ट्रिक्स आप भी बड़े आराम से अपने घर पर ही कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है ऐसे प्रॉप्स की और थोड़ी सी लगन के साथ प्रैक्टिस की। और किसी को भी इम्प्रेस कर पाना आपके लिए बाएं हाथ या उल्टे पैर का खेल हो जाएगा। आज ही हमारे चैनल झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।